हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों नीट यूजी 2024 काउंसलिंग प्रक्रियाएं चल रही है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी ऑल इंडिया का। आपको ये भी बताते चले कि पूरे स्टेट्स में, लगभग इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, सबने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। हमारा बिहार भी इसमें पीछे नहीं है। आज मैं जो अपडेट देने वाला हूँ आपको बिहार से रिलेटेड ही देने वाला हूँ कि अगर जो स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा कम मार्क्स है तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो आप इस कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। मैं कंप्लीट फी के बारे में बात करने वाला हूं कि उन कुछ प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं हमारे बिहार में, वो कौन सा कितना फ़ी ले रहे हैं, क्या क्या उनका क्राइटेरिया है, हॉस्टल चार्जेस का फ़ी क्या है, कंप्लीट पैकेज क्या पड़ेगा। दोस्तों एक बात जान लीजिए, अगर आप बिहार में कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो आपको 45 से 50 हज़ार में लमसम जो है 45 से 50 हज़ार रुपये सालाना खर्च होगा। लेकिन यही खर्च प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं MBBS के, जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई होती है, वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए जानते हैं भैया। BCECEB ने तुरंत अपना जो है वो जाहिर कर दिया है, यानी अपना फ़ी जो है वो निर्धारित कर दिया है कि आखिर कैसे वो फ़ी को लेगी, फ़ी की सूची क्या है, कंप्लीट वो ट्यूशन फ़ी क्या लेगी, हॉस्टल फ़ी क्या लेगी, डेवलपमेंट चार्ज क्या लेगी, ये सभी चार्जेस होती हैं। तो आइए बात करते हैं। लगभग आपको 16 से 20 लाख रुपए तक सालाना खर्च होगा, यही तय हुई है लगभग सभी MBBS कॉलेजेस में जो फ़ी है। अगर एक साल में वही 15 से लेकर 20 हज़ार तक लग रहा है तो 4 सालों को कंप्लीट करने में, 4.5 साल का ये कोर्स कंप्लीट करने में आपको लगभग 60 से 80 लाख रुपए की खर्च आएगी। अगर आप सक्षम हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, जिस कॉलेज के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों हिमालय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पालीगंज में है। ये पटना में नामांकन शुल्क के रूप में प्रति वर्ष 15,75,000 रुपये ले रही है, यानी ट्यूशन फ़ी के रूप में नामांकन जो एडमिशन होगा। इसमें हॉस्टल और मेस चार्ज प्रति साल जो है, यानी जो हॉस्टल चार्ज और मेस, हॉस्टल में रहने का, मेस में खाने का, वो जो है प्रति साल ये 3,20,000 रुपये है। और ट्रांसपोर्ट चार्ज 50,000 रुपये सालाना देना होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यानी अगर आप बस के फैसिलिटीज़ से या फिर जो इंस्टीट्यूशन के फैसिलिटीज़ में जो ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है उसका भी आपको चार्ज इंक्लूड किया जाएगा, और वो रहता ही रहता है। आगे बताते चले, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी कम फ़ी है और इसके एवज में आपको कितना फ़ी यहाँ पे लग रहा है। 2024 से 25 में जो भी अगर नीट एस्पायरेंट एडमिशन लेना चाहते हैं और बहुत कम मार्क्स है, लगता है कि मुझे नहीं हो पाएगा, नीट का एग्जामिनेशन दे दिया है, आप इन कॉलेजेस में ज़रूर जाके ट्राई कीजिए। चलिए कुछ और कॉलेजेस के बारे में बात कर ली जाए। इसमें नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, कटिहार मेडिकल कॉलेज। ये कटिहार में है। इसमें फर्स्ट ईयर का जो चार्जेस है वो 16,42,600 रुपये आपको देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। इसमें जो ट्यूशन फ़ी है वो 11,05,000 है। डेवलपमेंट फ़ी जो है वो 1,50,000 है। हॉस्टल चार्ज जो है वो 2,37,600 रुपये है। और सर्विस एंड स्टूडेंट सर्विस एंड एमिनिटी जो होता है वो पर ईयर 50,000 रुपीज़ लगेगी आपको। ये टोटल आप ऐड कीजिएगा तो 16,42,600 रुपये के करीब में आपको पड़ता है। इसके साथ साथ और एक आध कॉलेज के बारे में बात कर ली जाए दोस्तों, तो एक कॉलेज और है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज। ये सहरसा में है दोस्तों। यहाँ पर नामांकन के लिए, यानी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15 लाख निर्धारित किया गया है। 15 लाख, जिसमें आपको 11,75,000 ट्यूशन फ़ी लगेगा, 3,25,000 हॉस्टल फ़ी लगेगा जो मेस चार्ज के साथ इंक्लूडिंग है। और इसके बाद मैं बात करूँ माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो किशनगंज में है। इसका जो ट्यूशन फ़ी है वो 9 लाख रुपये है, 9,63,000। एडमिशन शुल्क 50,000 है और 1 लाख रुपये जमानत राशि, यानी जो एक नहीं होते हैं अमाउंट जिसको रखा जाता है सिक्योरिटी मनी के तौर पर, वो अमाउंट आपको लिया जाएगा जमानत राशि के रूप में निर्धारित की गई कि 1 लाख रुपए लगेंगे। इसके अलावा 2 लाख रुपए हॉस्टल और 2 लाख रुपए स्टूडेंट एमिनिटी शुल्क दे होगा। मेस चार्ज 1 लाख निर्धारित है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लगभग आपको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 14 से 15 लाख रुपए ये भी चला आता है। इसमें अगला कॉलेज है मधुबनी मेडिकल कॉलेज। ये मधुबनी में है। इसमें 14 लाख रुपए ट्यूशन फ़ी के रूप में लिया जा रहा है, यानी 14 लाख।
3,50,000 परिवहन शुल्क के रूप में, 50,000 जमानत राशि के रूप में इन्हें सिक्योरिटी मनी के तौर पे रखना होगा। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ये अमहरा बिहटा में है। इस सत्र के लिए यानी इस सेशन के लिए 24 to 25 जो सेशन है इसके लिए 16 लाख रुपए ट्यूशन फी लगेगा, 3.5 लाख हॉस्टल चार्ज लगेगा जो मेस के साथ इंक्लूड है, 2 लाख सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट के लिए आपको रखना पड़ेगा यानी देना पड़ेगा वहाँ पर। उसके साथ साथ नारायण मेडिकल कॉलेज का बात करूँ जो जमुहार सासाराम में है, इसमें जो शुल्क निर्धारित किया गया है यानी जो फ़ी निर्धारित किया गया है, जो फ़ी बनाया गया है वो है 11,15,000 प्रति वर्ष ट्यूशन फ़ी लगेगा। हॉस्टल व मेस चार्ज प्रति वर्ष 3 लाख रुपए लगेंगे और शुल्क 50,000 जमानत राशि 2 लाख के रुपए में लिया जाएगा यानी जो सिक्योरिटी मनी है वो 2 लाख। नेक्स्ट है राधा देवी जागेश्वर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तुर्की द्वारा निर्धारित शुल्क में नामांकन शुल्क जो है यानी जो एडमिशन चार्ज है 50,000 लगेगा, ट्यूशन फी 13,55,000, स्टूडेंट एमिनिटी जो पर ईयर लगेगा वो 2 लाख, हॉस्टल व मेस चार्ज प्रति वर्ष 3 लाख और जमानत की राशि 1.5 लाख के रूप में निर्धारित की गई है यानी डिपॉजिट करना पड़ेगा। दोस्तों श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल सहरसा में है, इसके लिए 10,50,000 एडमिशन चार्ज है, एक समय पे लगेगा यहाँ पर, जमानत राशि के रूप में 1 लाख रुपए लगेगा आपको यानी सिक्योरिटी मनी के रूप में, अकोमोडेशन मेस चार्ज 3,25,000 रुपये लगेंगे, 16,25,000 निर्धारित किया गया है। इस कॉलेज में 4.5 साल तक के MBBS करने वाले विद्यार्थियों के लिए लगभग 64.37 यानी 64,37,000 देना पड़ेगा। ये मैंने जितने भी कॉलेज के बारे में बताया सब में लगभग एक ही तरीके का फ़ी है, 50,000 लाख रुपए, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। माइंडसेट कर लेना है कि ईयरली मुझे 15 लाख के करीब में खर्च होगा और कंप्लीट कोर्स को करने में मुझे 60 to 80 लाख के करीब में खर्च हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सक्षम हैं, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बिहार के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस हैं, प्राइवेट है। बिहार के ये प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में मैंने बात की है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका बिहार का दाखिला होता है, जैसे कि कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस, PMCH हो गया, NMCH हो गया, ठीक है, ये सारे जो कॉलेजेस हैं बिहार में और भी बहुत सारे हैं, बेतिया मेडिकल कॉलेज हो गया, बहुत सारे हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सारे जो हैं मेडिकल कॉलेजेस होते हुए यहाँ पर फ़ी जो है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट में मैक्सिममली फ़ी 45,000 to 50,000 के करीब में आता है जो वो कंप्लीट हो जाता है, ईयरली लगेगा। तो आपको पूरा कंप्लीट करने में 2 से 3 लाख में आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है। तो कहाँ 2 से 3 लाख? तो ये अगर आप पूरा इफ़र्ट कर चुके हैं, आपका नीट का मार्क्स बहुत अच्छा है, डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। नहीं है तो अगर आपको इच्छा है प्राइवेट कॉलेज में जाने का तो जाइए। आज का दोस्तों वीडियो मैं यहीं पे रोकूंगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट कॉलेज के बारे में जो शुरुआत हो गई है एडमिशन लेने की, जो BCE CEB के द्वारा ये लिस्ट निकाल दिया गया है कि इन कॉलेजेस में दाखिला होगा और इसका फ़ी इतना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।